ब्राह्मण की है। बीटीए एक्ट जिन ब्राह्मणों ने बनाया, हमारे आदरणीय भिक्खु, उनको गालियां दी जा रही, उनको धमकाया जा रहा है, मगर वो महाबोधि महाविहार के लिए डटे हुए हैं। होली प्लेस पर ब्राह्मणों का कब्जा किया जा रहा है। चंद्रचूड़ महाशय, स्वर न्यायाधीश, पेशवा ब्राह्मण की औलाद पुणे में गए और पुणे में जाकर कहा, रात को मेरी श्री राम प्रभु के साथ मीटिंग होती थी। भारत के न्यायपालिका पर कलंक लगाने वाले कितने महान जज होंगे, शिवलिंग के नाम पर पूज रहे हैं, कितने नालायक ब्राह्मण हैं। कि नरेंद्र मोदी नागपुर में क्यों है? आदि शंकराचार्य टेररिस्ट ब्राह्मण है। आरएसएस और बीजेपी के साथ मिले हुए नीतीश कुमार केवल कठपुतली बने हुए हैं। अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं तो 30 मई को हम भारत बंद करेंगे। साथियों, जिस बीटीए एक्ट का बोध गया में विरोध हो रहा है, वो काला कानून है और उस काले कानून को पूरे भारत भर में जलाना चाहिए। जिस कानून की वजह से ब्राह्मणों का पवित्र भूमि बोध गया पर कब्जा है और ब्राह्मण लोग आज भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस सभा के और नागपुर के नाम लोगों की उपस्थिति में इस एक्ट को आज मैं जला रहा हूं। सर इकडे मीडिया सर इकडे दाखव और इसको पैरों पे कुचल डाल। तो अगर मैं ये एक्ट जलाता हुआ और बिहार का कलेक्टर मेरे ऊपर अगर एफआईआर करता है, तो कोर्ट में जाने का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। कोर्ट में तो जाना ही है। ऐसा कह के मैंने जला दिया। तो उनको लगा रही है तो बहुत सारे सबूतों को लेकर घूमता है, ये तो खतरनाक मामला है और वहां जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कुछ किया, आज नागपुर में जलाया। राजा साहब को कहा अगर मैंने जलाया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा हम लोग किस लिए हैं, हमारा समाज किस लिए है? तो साथियों, बीटीए एक्ट में 1949 को बनाया गया है। धारा नंबर 2 में यह लिखा हुआ है कि महंत ब्राह्मण, शैववादी महंत ब्राह्मण वांशिक आधार पर पीढ़ीजात मेंबर रहेगा। अगर इसकी सादी भाषा में अगर व्याख्या करो तो इसका अर्थ निकलेगा महंत ब्राह्मण महाबोधि महाविहार का मालिक है, इसलिए एक्ट जलाया है। महंत ब्राह्मण का कंट्रीब्यूशन क्या है कि पीढ़ी जात वो मेंबर रहेगा। और शंकराचार्य को आदर्श मानने वाले लोग हैं। शंकराचार्य को तो मोहन भागवत आदर्श मानता है, आरएसएस के लोग आदर्श मानते हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य टेररिस्ट ब्राह्मण है, आतंकवादी ब्राह्मण। और शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि आदि शंकराचार्य ने भिक्खुओं का वेश धारण किया, डुप्लीकेट भिक्खु बने और ओरिजिनल भिक्खुओं का गले काटकर हत्या किया। इसलिए आदि शंकराचार्य की फौज को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, डुप्लीकेट बौद्ध। हत्यारे लोग हैं ये, और जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए हिंसा अभियान चलाया, वो ब्राह्मण इसका पीढ़ीजात मेंबर रहेगा।
इसका मतलब है कि ये कानून महंत ब्राह्मण को मालिक घोषित करता है, इसलिए इसको जलाना जरूरी है। धारा नंबर 10 में लिखा है ड्यूटीज ऑफ पीटीएमसी। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य क्या रहेगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूजा अर्चना करना और पिंडदान का समुचित निष्पादन करना ये समिति का कार्य रहेगा। पिंडदान काय के लिए करना, मरने के बाद। वो जगह मरने की जगह है या मुक्त होने की जगह है, वो तो बोधि ज्ञान है। कितना घृणित अपमान है। बीटीए एक्ट जिन ब्राह्मणों ने बनाया उन्होंने वहां पिंडदान का प्रावधान किया, और पिंडदान करना ये बौद्ध धर्म के लिए भयंकर अपमान है, इसलिए इस एक्ट को जलाना चाहिए। धारा नंबर 13 में लिखा हुआ है कि भले ही यह बौद्धों का स्थान है, लिखने वालों को मालूम था आज न कल ये लोग जगेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, विवाद होगा, तो पहले ही लिख डाला ये बौद्धों का भले ही स्थान है, मगर कल जाकर हिंदुओं और बौद्धों में कोई विवाद होता है तो उसका समाधान न्यायपालिका में नहीं किया जा सकता, उसका समाधान बिहार राज्य का सीएम करेगा। ये कितना गुंडागर्दी वाला कानून है, ये तो गुंडागर्दी है। 2012 में वांगड़ी नामक एक नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी के बुद्धिस्ट व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए। उनकी एक ही डिमांड थी कि ये जो 9 सदस्य में 4 बौद्ध है और 5 गैर बौद्ध है, तो उनकी डिमांड थी 9 के 9 बौद्ध होने चाहिए। 2012 में याचिका दायर की और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा ये जुडिशियल मैटर नहीं है, ये लेजिस्लेचर का मैटर है, ये विधिमंडल का मैटर है। कितने बदमाश है जजेस, ऐसा मिस इंटरप्रेट करने वाले, मिस इंटरप्रेट करने में ये लोग वस्ता है, इसलिए इसका एक्ट को जलाना पड़ेगा। ब्रिटिशों के कानून को तुम मानते नहीं थे, तब तुम महान हो गए। जब हमारे होली प्लेस पर ब्राह्मणों का कब्जा किया जा रहा है, केवल कब्जा नहीं किया जा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिले हुए नीतीश कुमार केवल कठपुतली बने हुए हैं। और वहां का जो गवर्नर था, अभी केरला गया है, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो वहां का गवर्नर था अभी भी जिंदा है, जिसका नाम हरलेकर है, गोवा का चितपावन ब्राह्मण है, ओरिजिनल आरएसएस का वर्कर है, उसको गोवा राज्य का गवर्नर बनाया और उसने इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में ये कहा ये बोध गया बुद्ध स्थली नहीं है, ये शिव मंदिर है। जो ब्राह्मण चुपके से इसका गलत प्रचार कर रहे थे, आज गवर्नर की यह हैसियत कहां से आ गई। इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार आतंकवादी ब्राह्मण है, मोहन भागवत के बाद सेकंड है। 22 जगह पर बम ब्लास्ट के उसके ऊपर आरोप है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास घोषित किया गया है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं आरएसएस कोई देशभक्तों का संगठन नहीं है, आरएसएस आतंकवादी ब्राह्मणों का संगठन है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट का फैसला कर रहा है और इसी इंद्रेश कुमार को आगे करते हुए मोहन भागवत ने डुप्लीकेट संगठन बनाया, भारतीय बौद्ध संघ आरएसएस का। उसका मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार वहां कुंभ मेला में चेयर पर बैठा हुआ है। कई किराए से लाए होंगे भिक्खु, या उन्हीं के लोग भिक्खु के पोशाक में होंगे, फूल डाल रहे। देखो हमारे आदरणीय भिक्खु ऐसा कर रहे। इंद्रेश कुमार गुजरात का कार्य करता है, उसको भिक्खु बनाया और भिक्खु बनाकर क्या उसने प्रचार किया, उसका नाम रखा डुप्लीकेट नाम, संघ प्रिय राहुल।
हमारे एक बंधु जी कह रहे थे कि मुसलमान से हमारा कोई नाता नहीं है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। वो भिक्खू बन के क्या बोल रहा है वीडियो कि हिंदू राष्ट्र में बौद्धों का फायदा होने वाला है। ये वीडियो गैर बुद्धिस्ट देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं और मुसलमानों में भ्रम पैदा हो रहा है। ये भिक्खू का पोशाक पहनने वाला आदमी शायद हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद कर रहा है। गलतफहमी को दूर करना चाहिए। तो ये ऐप को जलाना चाहिए और भविष्य में इसको गांव गांव में जिले जिले में जलाया जाएगा। हमारी डिमांडें रद्द करो। हमने चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए। 28 फरवरी को ज्ञापन आंदोलन दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम पर। 6 मार्च को धरना आंदोलन किया और तीसरे चरण में 12 मार्च को रैली प्रदर्शन किया। तो अभी भी रैली प्रदर्शन पर ही हमारे लोगों की सुई अटकी हुई है, अभी भी रैली ही चल रही है। अब लोग कह रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। हम लोग वहां भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय भिक्खू परेशान है, उनको गालियां दी जा रही, उनको धमकाया जा रहा है, मगर वो महाबोधि महाविहार के लिए डटे हुए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, वहां जो भिक्खू बैठे हुए हैं उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया है, अगर हम मर भी गए तो हमारे परिवार वाले लोग ये आंदोलनकर्ताओं के प्रमुख लोगों पर ब्लेम नहीं लगाए। ये लिख के दिया उन्होंने हमें एफिडेविट करके। तो अब क्या करना चाहिए, इसका फैसला करने के लिए हम नागपुर में ये सभा का आयोजन किया है। अब क्या करें, अब आगे आगे क्या किया जाएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, मगर हमारा दुश्मन संविधान को मानने वाला नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला नहीं है। ऐसे दुश्मनों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। आदरणीय विनयाचार्य बंटी जी ने कहा कि आने वाली 12 मई को जिस दिन शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध की जयंती है, उस दिन तो लोग जाते ही है, मगर ये नेशनल कॉल किया जा रहा है। ये केवल नागपुर के लोगों को कॉल नहीं किया जा रहा है, ये समस्त भारतीय लोगों को, बहुजन लोगों को कॉल किया जा रहा है कि 12 तारीख का रिजर्वेशन करो और चलो बोध गया। अभी हमें वहां शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अब हम अगले चरण की मैं घोषणा कर रहा हूं। आने वाले 15 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल होने के पश्चात नेक्स्ट डे काली फीत लगाकर घर, मोहल्ले, विहार, चौक, चौराहे पर निषेध आंदोलन करना है। उसके वीडियोग्राफ बनाना है, उसके फोटोग्राफ बनाना है और इसको देशव्यापी लेवल पर बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का काली फीत लगाकर निषेध आंदोलन करना है। लोकतंत्र के दायरे में करना है। ये 15 अप्रैल को होगा और 30 मई को, आने वाली 30 मई को भारत बंद करेंगे। भारत बंद करना अब संभव है, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये सोशल मीडिया से, ये देशव्यापी नहीं, अभी अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट हो गई है। अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं तो 30 मई को हम भारत बंद करेंगे। लोकतंत्र में ये लड़ाई लोकतंत्र के बाहर नहीं है और संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं। जनता को आवाज उठाने का अधिकार है। अगर 30 मई के पहले मानते हो तो ठीक है, नहीं तो भारत बंद। अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले 29 जून को देशव्यापी स्तर पर जैसे कलेक्टर कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया, उसी तरह पुलिस मुख्यालय पर जाकर जेल भरो आंदोलन करना है। हमने कोई चोरी नहीं किया, डकैती नहीं डाला, कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो उन लोगों ने किया है, हमारे ऊपर कौन सी धाराएं लगाएंगे। तो आने वाली 29 जून को जेल भरो आंदोलन करेंगे, देशव्यापी लेवल पर करेंगे। और मैं यहाँ
मैं घोषित कर रहा हूं, हमारे पास एलीट क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील है। हम इंटरनेशनल कोर्ट में महाबोधि महाविहार का केस जल्द ही सादर कर रहे हैं। राजा साहब कह रहे थे कि भारत में कोर्ट में करेंगे। मैंने कहा भारत के जजेस होते तो मान लिया जाता। जब ब्रिटिश काल था तो ब्रिटिश लोग कहते थे कि सबको जज बनाओ मगर ब्राह्मणों को जज मत बनाओ। तो ब्राह्मणों ने पूछा क्यों मत बनाओ, तो ब्रिटिश लोगों ने कहा ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है, उनके पास न्याय का चरित्र नहीं होता। वो लड़ना चाहते लड़े, हमारा समर्थन है, मगर इंटरनेशनल कोर्ट में वो टिक नहीं पाएंगे। और इस मौके पर यहाँ पुलिस विभाग है, खुफिया विभाग है, आरएसएस का मुख्यालय भी है और हमारा दीक्षा भूमि भी है। तो आज इस मौके पर उन लोगों को वार्निंग दी जाती है कि 11 मई के पहले बोध गया को मुक्त करो, अन्यथा हम आज ही तारीख घोषित करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को दशहरा है अर्थात अशोक विजयादशमी है। हम लाखों की संख्या में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाएंगे। ये लड़ाई है, लड़ाई को लड़ाई के तरीके से लड़ा जाएगा। वो अन्याय के समर्थन में, हम न्याय के समर्थन में। मोहन भागवत को पूछने जाएंगे, हार्लेकर ने शिव मंदिर कहा, तुमने रोका क्यों नहीं? हम मोहन भागवत को पूछने जाएंगे, तुमने कहा था कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, प्रायश्चित लेना चाहिए, अभी तक प्रायश्चित क्यों लिया नहीं? तो साथियों, 2 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन रहेगा, अशोक विजयादशमी का दिन रहेगा और ये लड़ाई हम करेंगे। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये देश हमारा है, संविधान हमारे बाप ने लिखा हुआ है और इस संविधान के खिलाफ जाकर ये बीटी एक्ट हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये जाहिर धिक्कार करने वाली बात है। इस मौके पर कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि बोध गया आंदोलन केवल एक मंदिर को मुक्त करने का आंदोलन नहीं है, ये भारत को बचाने का आंदोलन है। ब्राह्मण लोगों ने क्या खेल शुरू किया, हिंदू मुसलमान ये झूठ लड़ाई है, काल्पनिक लड़ाई है। असली दुश्मन मुसलमान नहीं है, असली दुश्मन बहुजन लोग हैं। ब्राह्मण मुसलमान को टारगेट करते हैं, मुसलमान प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया को देखकर एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनता है, प्रतिक्रिया से हिंदू बनता है और ब्राह्मण देश का शासक बनता है। ये हिंदू मुसलमान खेल नहीं है, ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मणों को भारत का हुक्मरान बनाने का एक गेम है। असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई बौद्ध धर्म बनाम वैदिक ब्राह्मण की है। इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, नॉमिनी ट्राइब के लोग, इनके पुरखे बौद्ध थे। इनको जगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में धर्मांतर किया और ये कहा कि ये महारों का धर्म है इसीलिए महारों को दे रहा हूं, ऐसा नहीं कहा। ये कहा ये नाग लोगों का धर्म है, ये नागपुर उसकी निशानी है, या नाग नदी बहती है और नाग लोग जो है ये बहुजन लोग हैं जिनको 6500 जातियों के टुकड़े में इन विदेशी ब्राह्मणों ने तोड़ा है। इन नाग लोगों को धर्म की दीक्षा दिया, ये नाग लोगों का धर्म। मैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई काल्पनिक क्यों कह रहा हूं? 2019 में अयोध्या का फैसला हुआ, जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज का नाम है जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। स्वर्ण न्याय
न्यायाधीश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया, जांच बिठाई। जस्टिस बोबड़े खानदानी आरएसएस का वर्कर, कोर्ट यहाँ कोर्ट है नागपुर में, उसके दादा का पुतला भी है वहां, देखो जस्ट वकील थे। बोबड़े ने गोगोई की जांच की, पटनायक ने उस महिला की जांच की। अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन दोषी है। पटनायक ने महिला को निर्दोष घोषित किया, बोबड़े ने गोगोई को निर्दोष घोषित किया। अभी कुछ पिछले माह एक पत्रकार ने कहा, अरे वो जांच का क्या हुआ? तो गोगोई ने कहा, मेरा भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास ही नहीं है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। बचने के लिए ब्लैकमेल किया मोहन भागवत ने, आरएसएस के चीफ ने, जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उसका कोई ऑडिट होता नहीं है, उसको Z+ सुरक्षा है। इस व्यक्ति ने भारत के सर न्यायाधीश का ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल में कहा, आपको हम शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देते हैं, बदले में हमको जैसा फैसला चाहिए वैसा दो, और इसका बख्शीश तुम्हें राज्यसभा का सीट देंगे। वैसा ही हुआ और उन 5 जजेस ने 1250 पेज का जो जजमेंट दिया, आखिरी लाइन में लिखा, आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर राम का जन्म बाबरी मस्जिद के बीचों बीच हुआ। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं महाबोधि की? साकेत से सबक लिया है। जजेस ने कहा आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर बख्शीश मिला रंजन गोगोई को, और अब मुझे लग रहा है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ थे उनका भी सेटिंग हुआ, उनके साथ भी समझौता हुआ। बाद में उनको बोबड़े के बाद उनको सर न्यायाधीश बनाया, और चंद्रचूड़ भी कितने महान ब्राह्मण हैं, उनको जज रहना चाहिए था, उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए था। इस देश में लोकतंत्र की तौहीन गोगोई, चंद्रचूड़ और बोबड़े के द्वारा जितनी की गई है, भारत में किसी लोगों ने नहीं किया है। चंद्रचूड़ महाशय स्वर न्यायाधीश, पेशवा ब्राह्मण की औलाद, पुणे में गए और पुणे में जाकर कहा, रात को मेरी श्री राम प्रभु के साथ मीटिंग होती थी, कभी आधा घंटा चलती थी, कभी 2-2 घंटा चलती थी, और फिर सवेरे कोर्ट में आता था, और कोर्ट में रात को राम ने मुझे जो बताया वही मैं ऑर्डर देता था। कितने महान जज है, भारत के न्यायपालिका पर कलंक लगाने वाले कितने महान जज होंगे। ऐसा होता है? ऐसा होगा क्या? इसको का न्यायपालिका माना जाएगा? विवादित जगह है 2.77 एकड़, 2.25 एकड़ जगह। लॉकडाउन में सारे काम बंद थे, वहां के मूल विहार को जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया, आज राम मंदिर बना रहे। मुसलमानों को 5 एकड़ जगह दी, मुसलमान चुप हो गए। मुसलमान को चुप नहीं होना चाहिए था, हो गए, मगर हम चुप नहीं होने वाले। वो जो जगह है, फैसला आते ही 2.77 एकड़ का फैसला नहीं सुनाया, राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया, और राम मंदिर ट्रस्ट को 77 एकड़ जगह घोषित किया। 2024 दिसंबर के आखिर तक 109 एकड़ जगह घोषित हो गया। उस 109 एकड़ में राम मंदिर के बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री को लगे हुए 4 अशोक राजा के स्तूपाज है, और उसमें से एक स्तूपा के अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के शरीर के अवशेष है। वो आज राम मंदिर ट्रस्ट वाले उसको तोड़ना चाहते हैं। वो जगह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, संरक्षित है, वहां बोर्ड लगा हुआ है भारतीय पुरातत्व विभाग का, मगर साथियों आज वो जगह ब्राह्मणों के नियंत्रण में गई है, इसलिए बोध गया को बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। उस स्तूपास को बचाया जा सकता है,
उस स्तूपा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। बुद्ध साकेत में 6 वर्ष रुके थे और वहां पर उनको एक संज्ञानाम दान मिला था और अशोक राजा ने 4 बड़े स्तूप बनाए थे। जहां पर राम ने आत्महत्या की है वहां एक घाट है, कहते हैं कि राम उसमें डुबकी मारा, उसके शिष्य उसके पीछे गए और सीधा स्वर्ग चले गए, इसलिए वहां डुबकी मारने की आज भी परंपरा है। उसकी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आओगे तो वहां एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम नागेश्वर नाथ टेम्पल है और उस नागेश्वर नाथ टेम्पल का भारत का एकलौता शिवलिंग है जिसको कमल की पंखुड़ियां है। शिवलिंग को कभी कमल की पंखुड़ियां नहीं होती है, मगर अयोध्या में अर्थात साकेत में जो मंदिर है, जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, कुछ मीटर अंतर पर एक मंदिर है जिसका नाम नागेश्वर नाथ टेम्पल है। उसका शिवलिंग को कमल की पंखुड़ियां है। पुरातत्वज्ञ भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है वो कमल की पंखुड़ी वाला शेर स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, जो अशोक स्तंभ का लाट का ऊपरी हिस्सा है। इन विदेशी ब्राह्मणों ने उसको जमीन में उल्टा गाड़ दिया, अब उसको शिवलिंग के नाम पर पूज रहे हैं। कितने नालायक ब्राह्मण हैं कि जिन्होंने हमारे अशोक राजा के शेर को उल्टा जमीन में गाड़कर कब्जा किए हुए। तो इसीलिए साकेत का मामला अभी विवादित बन गया है, हल नहीं हुआ है। उसको भी हम इंटरनेशनल कोर्ट में महाबोधि महाविहार के क्लब के साथ लेके जा रहे हैं। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अनागारी धर्मपाल जी ने शुरू किया था। श्रीलंका के वो भिक्खु थे, 1893 में भारत में आए, खंडहर बनी हुई जगह को देखा, महाबोधि नामक संस्था का निर्माण किया और 1895 में वो शिकागो गए, अमेरिका गए और वहां विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में उनके साथ विवेकानंद भी गए थे। विवेकानंद कायस्थ जाति के थे, विवेकानंद ब्राह्मण नहीं है, वर्ण व्यवस्था में बाला साहब ठाकरे के जाति के कायस्थ शूद्र। वहां वो हीरो नहीं हुए, आरएसएस ने उनके नाम पर युवक दिन घोषित किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया युवक दिन। असली हीरो बने अनागारिक धर्मपाल, जिसको भुला दिया गया। धर्म परिषद होने के तुरंत बाद अनागारिक धर्मपाल शिकागो से निकलकर जापान में गए, टोक्यो शहर में गए और बौद्ध देशों ने उनको कहा कि हम आपको 18 फीट बुद्ध की मूर्ति भेंट कर रहे हैं और उस महाबोधि महाविहार में जाकर रखो। अगर महंत या अंग्रेज इसको रोकता है तो हम लोग दुनिया के बौद्ध लोग भारत के ब्राह्मणों को भी देखेंगे और ब्रिटिश लोगों को भी देखेंगे। मूर्ति लाकर रखा, 40 लोग थे, उनके साथ उनकी माता थी, उनका जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जो संस्था थी उसके अध्यक्ष महाथेरो सुमंगला भी वहां उपस्थित थे। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, बुद्ध की मूर्ति को फेंका गया, पूजा की सामग्री को लात से दूर धकेला गया। तो ब्रिटिश लोगों ने आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया और 1895 में गया मैजिस्ट्रेट के सामने जस्टिस मैकफर्सन के सामने सारी सुनवाई शुरू हुई। महंत ने कहा मैं इस जगह का मालिक हूँ इसलिए मैंने इनकी पूजा को विरोध किया। तो महंत को पूछा कि सबूत क्या है, तुम इस जगह का मालिक हो? कोई ताम्रपट है, कोई अभिलेख है, क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा मेरे पास पुराण है और हमारे पुराण में कहा है कि सिद्धार्थ बुद्ध का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, जो सिद्धोधन का पुत्र है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध विष्णु का जो अवतार बुद्ध है उसके साथ हमारा संबंध है। मैकफर्सन ने कहा तो तुम्हारे ग्रंथों में उस बुद्ध की तारीफ की है, गालियां दी है, तारीफ तो करनी चाहिए। तो अलग अलग धर्म ग्रंथों को दिखाया, रामायण में बुद्ध को चोर कहा, अगर अवतार है तो चोर क्यों कह रहे हो? ब्रह्मांड पुराण की कॉपी दिखाई गई कोर्ट के
चेंबर में और उसको पढ़ने को कहा तो उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी ब्राह्मण को बुद्धालय यानी बुद्ध विहार नहीं जाना चाहिए, बुद्ध की मूर्ति का चेहरा देखना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी देख लिया तो उसका अगला जन्म जो है जानवर के रूप में होगा, गधे के रूप में होगा, लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा अगर बुद्ध तुम्हारे विष्णु का अवतार है तो बुद्ध का चेहरा देखना पाप क्यों मान रहे हो? साथियों, वो सिद्ध नहीं कर सका, मगर उस कोर्ट से एक बात सिद्ध हो गई राठौर साहब, आप जो बुद्ध धर्म को ओबीसी में फैला रहे हैं, उस कोर्ट में यह बात सिद्ध हुई कि भारत के तमाम पिछड़े वर्ग के लोग पूर्वाश्रमी के बौद्ध है, महाबोधि महाविहार का जजमेंट कहता है। जगन्नाथपुरी बौद्धों का है, ये जो शंकराचार्य के जो 4 धाम है ये महाविहार है, ये इस कोर्ट से सिद्ध हो। आखिरी में उस जजमेंट में यह कहा गया कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए तो भी कम है, इस मंद को इसको आजीवन कारावास दिया जाए तो भी कम है, मगर वो सन्यासी होने के नाते उसको 1 महीने का कारावास की सजा सुनाई देते हैं और 100 रुपए का जुर्माना देते हैं। अगर 100 रुपए का जुर्माना नहीं दिया तो 15 दिन की ज्यादा जेल होगी। तो आज महंत ब्राह्मण उछल रहा है, महंत त्रिवेणी गिर ने पिछले सप्ताह में मीटिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी कोठी में किया और जिसमें उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस का जिक्र किया। वो कह रहा है कि ये महाबोधि महाविहार केवल बोध गया का मामला नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का मामला है, ये समस्त भारतीय हिंदुओं का मामला है। हम बैठकर फैसला लेंगे मगर हम बौद्धों के हवाले नहीं करेंगे। इसका मतलब है मान के पीछे आरएसएस है। अभी मेरा एक मैंने वीडियो बनाया, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि अचानक क्यों आए। मुझे आश्चर्य लग रहा था कि नरेंद्र मोदी नागपुर में क्यों आए, उसमें भी दीक्षा भूमि पर क्यों गए। अब दीक्षा भूमि से सीधा दिल्ली चले जाते तो मान लेते नरेंद्र मोदी ईमानदार है, बुद्ध के सामने गए। अब बुद्ध को गाली देने वाले, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का समर्थन करने वाले हेडगेवार की भी दर्शन करने गए। ये देखो नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र, एक तरफ बुद्ध के सामने शरण हो रहे हैं और कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटे बाद बुद्ध को गालियां देने वाले हेडगेवार गोलवलकर का दर्शन लेने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र। मगर उन्होंने वहां रजिस्टर के अंदर एक संदेश लिखा हुआ है और किसी साथी ने मुझे वो संदेश भेजा। ये तो दीक्षा भूमि वालों ने हमको भेजना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा, किसी दूसरे साथी ने भेजा और उस संदेश में नरेंद्र मोदी नामक बीजेपी और आरएसएस के वर्कर ने, वो प्रधानमंत्री बाद में है, पहले वो मोहन भागवत को चरण छू रहा है तो उनके वर्कर है, उसमें उन्होंने लिखा सामाजिक समरसता लाना ये बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था। इसका मतलब नरेंद्र मोदी नामक जो आरएसएस का और बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ये कहना चाहता है कि गोलवलकर और हेडगेवार का जो हिंदू राष्ट्र बनाना जो उद्देश्य था वही बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य था। ये ऐसा लिखकर नरेंद्र मोदी ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो अपमान किया ही किया है, मगर भारत के संविधान की शपथ खाकर प्रधानमंत्री पद का भी अपमान किया। मैंने एक वीडियो बनाया, इंडस चैनल, एक सोशल मीडिया में आता है इंडस चैनल। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने मुझे कहा कि मुझे सीआईडी विभाग नागपुर से फोन आया है, आपने वीडियो कहां से लिया? 5 मिनट का वीडियो है और मैंने इस बात का खंडन किया कि बाबा साहब का लक्ष्य और हेडगेवार गोलवलकर का लक्ष्य एक नहीं है। मैंने सबूत के साथ नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का विरोध किया, मगर टीवी चैनल वाले को धमकी दिया जा रहा है इसको डिलीट करो। मैं यहाँ से
यहाँ का जो सीआईडी विभाग है, यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है, उनको करबद्ध विनती कर रहा हूँ, आप देश की सेवा करो, हम आपके साथ हैं, मगर आप आरएसएस की सेवा करो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये मैं जाहिर कर रहा हूँ। यहाँ की पुलिस फडणवीस के इशारे पर काम कर रही है, यहाँ की पुलिस आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। आखिरी बात, किसी बंदे ने कहा कि हमको हमारी लड़ाई लड़नी है, मुसलमान की लड़ाई लड़नी नहीं है। मुसलमान का डीएनए चेक हुआ, वो पूरा भारतीय निकला, शुद्ध स्वदेशी निकला, उनकी भाषा में शुद्ध देशी निकला, और ब्राह्मण का डीएनए चेक हुआ 100% विदेशी निकला। तो हमें मुसलमानों का, शोषित भाइयों का समर्थन करने में हमें किस बात की लज्जा है, जिसका डीएनए हमारा डीएनए एक है। और उन मुसलमानों ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खुलना, जसोर, फरीदपुर, बोरीसाल, वेस्ट बंगाल से संविधान सभा में चुनकर भेजा। हम मुसलमान के साथ खड़े रहेंगे और उनका जो कर्जा हमारे ऊपर है उसको चुकता करेंगे। उनके द्वारा संविधान बना हुआ। ये आरएसएस के लोग, मुसलमानों को भी समझना है कि आरएसएस के लोगों से सावधान रहो। मौलाना इलियासी को आगे लिया है और मौलाना इलियासी के द्वारा एक नया धर्म की स्थापना करने वाले हैं लोग, यानी मुसलमानों के ईमान पर खतरा मंडरा रहा है। मौलाना इलियासी से सावधान रहो। ये मोहन भागवत ने एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। उसका हेड है इंद्रेश कुमार, जो आतंकवादी है। सावधान रहो, ये मुसलमानों का संगठन नहीं है, ये आरएसएस का डुप्लीकेट संगठन है। ईसाइयों का संगठन बनाया, ईसाई राष्ट्रीय मंच, सिखों का संगठन बनाया, बौद्धों का डुप्लीकेट संगठन बनाया, भारतीय बौद्ध संघ, जिन आठवले साहब का जिक्र किया गया, 2017 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, भारतीय बौद्ध संघ का अतिथि आठवले साहब थे, अध्यक्ष मोहन भागवत थे। ये लड़ाई कितनी खतरनाक हो रही है, तो हमें इन लोगों से सावधान रहना। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, इसलिए उनको किसी भी जगह पर कब्जा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों का डीएनए का नाम है R1A1, ब्राह्मणों के डीएनए का नाम है R1A1, और भारत के SC ST OBC, नॉमिनेट ट्राइब और माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई, इन सभी लोगों का डीएनए का नाम है L3MN। भारतीय बहुजनों का डीएनए का नाम है L3MN। हमारे लोग फलाना प्रसन्न गाड़ी पर लिखते रहते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके गाड़ी पर इतना लिखो L3MN, डीएनए जिंदाबाद। लोगों को पता तो चलेगा कौन सा बाबा आ गया। फलाना प्रसन्न लिख रहे थे, अब L3MN लिखो और नीचे लिखो डीएनए जिंदाबाद। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, तो महाबोधि छोड़ो, भारत के इंच भर जमीन पर भी उनको अधिकार दिखाने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मणों को बुरा लगता है तो भारत की किसी भी न्यायपालिका में चले जाए, कुछ ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। दो बूंद मेरा निकाला जाए और 2 बूंद मोहन भागवत का निकाला जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर वो इससे डरते हैं, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और तमाम बहुजन लोग भारत के मूल निवासी है, नागवंशी है। बाबा साहब इनको नागवंशी कहते हैं। तो नागवंशियों की धरती से हम ऐलान कर रहे हैं, आने वाली 2 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर शांति मार्च निकालेंगे और कुछ सवाल है मोहन भागवत को पूछने लायक है, वो वहाँ पूछेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार और धन्यवाद। और नागपुर के सभी समाज बांधवों का मैं हृदय से ऋणी हूँ कि ये कार्यक्रम न हो, इसके लिए कई लोगों को काम पर लगाया था। कुछ लोग भेष बदलकर काउंटर में कार्यक्रम कर रहे। अभी सप्ताह पहले कार्यक्रम लगाया, ये कार्यक्रम तो महीने भर पहले था। और एक बंदे हर्ष मोदी है, उसको बुलाकर कार्यक्रम कर रहे थे और 2 महीने
सबसे पहले हर्ष मोदी हमारे आदरणीय भिक्खु है, मगर गडकरी को लेकर महाबोधि महाविहार में जाकर सत्कार करवाया। साथियों, अपने और पराये को समझना होगा और ऐसे भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन करके सही रास्ते पर लाना होगा। जो चरणबद्ध आंदोलन है इसको आगे चलाना है। नमो बुद्धाय, जय भीम।